अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुश्तरी का तलू बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस तलू के होने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। गरूब और तलू दोनों का फ़र्क भी मैं समझाऊंगा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, और कौन से खुश नसीब बरूज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, ज़िंदगी में अरूज तरक्की हासिल होगा। क्योंकि मुश्तरी वाहिद ऐसा सितारा है जो कि जब तलू होता है तो उसकी रोशनी से, उसकी शहादत से बहुत से बरूज एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत से घर एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके एक्टिवेशन होने से वो अपना मुस्बत रिजल्ट देना शुरू करते हैं। मुश्तरी की 3 बुनियादी नजरात होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और जब ये इन घरों पे एक्टिवेट होती हैं, घरों पे पड़ती हैं, तो घर रोशन हो जाते हैं। जब घर रोशन होगा तो उसमें जो प्लांट्स मौजूद होंगे वो भी एक्टिवेट होंगे, वो अपना रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। पैदाइशी ज़ायचे में हर एक का डिफरेंट मुख्तलिफ होता है, किसी को मुस्बत रिजल्ट मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपको ज़ायचे में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है और अच्छी सादत हालत में बैठा है जुपिटर, तो आपको उसका मैक्सिमम रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में तरक्की, ग्रोथ, एक्सपेंशन, मालो दौलत, वसाइल का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, नए रास्ते, नए कामयाबियाँ और नए अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी नए रास्ते में खुलते हैं इंसान के लिए। यानी जहाँ पे इंसान को ब्लॉकेज आ रही होती है वो काम होने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो जब गरूब का मतलब होता है, जब कुछ तारा गरूब होता है या मुश्तरी गरूब होता है या कोई भी तारा गरूब होता है, तो उसका मतलब है कि वो सूरज के इतने करीब पहुंच जाता है कि सूरज की रोशनी की करीब होने की वजह से वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। यानी इस तरह समझ लें कि समझाने के लिए मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ कि अगर आप जो है दिन की रोशनी में, जब सूरज पूरा 12 बजे 1 बजे पूरा चमक रहा हो और आप एक 10 वाट का बल्ब जला लें या 50 वाट का जो बल्ब जला लें और उसको मुवाजना सूरज के साथ करें, तो सूरज की रोशनी उस पर हावी हुई होगी। यानी ज्यादा रोशनी कमजोर रोशनी पे हावी हो जाएगी। उसका मतलब वो उसकी रोशनी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। जब वो चीज गरूब हो जाती है तो अपना रिजल्ट नहीं दे पाती, इस लिहाज से उसकी अपनी सादित कमजोर हो जाती है, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाती। इसी तरह जब जो तारा जो सूरज से एक मखसूस डिग्रीज पे आ जाता है और मखसूस 15-16 डिग्री दूर हो जाता है, तो हर सितारे के मुख्तलिफ डिग्रीज हैं, कुछ ज्यादा डिग्रीज पे गरूब होते हैं, कुछ दूर पे गरूब होते हैं, तो कुछ का फर्क जरूर है। यानी तो अब मुश्तरी जब जुपिटर है, जब वो दूर होता जाएगा, सूरज से दूर होता जाएगा, तो फिर वो दोबारा तलू होना शुरू हो जाएगा। यानी उसकी अपनी सादत दोबारा बहाल हो जाएगी, उसकी दोबारा एनर्जी दोबारा बहाल हो जाएगी और वो ज़ायचे में सादत का रिजल्ट देना शुरू करेगा। अब जो खास अल्फ़ाबेटिक्स हैं जिनको बेनिफिट पहुंच सकता है, उसमें सीन, शीन अल्फ़ाबेटिक्स हैं, आई, ए आई ओ यू, ये अल्फ़ाबेटिक्स इनको बेनिफिट पहुंच सकता है। इसके अलावा आर और टी को बेनिफिट पहुंच सकता है, डब्ल्यू को बेनिफिट पहुंच सकता है। ये अल्फ़ाबेटिक्स ज़्यादा हैं, क्यू को, जेड को, इन अल्फ़ाबेटिक्स को नाम के लोगों को बेनिफिट पहुंच सकता है। असल तो तफसीलात आपको ज़ायचे से निकलती है, पैदाइशी ज़ायचा देखने से पता चलता है कि आपका असल बुर्ज कौन सा है, उसका अल्फ़ाबेटिक कौन से, क्योंकि हम तो आमतौर पर ज़ायचे के मुताबिक अपने नाम नहीं रखते, तो ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। लेकिन असल प्रेडिक्शन आपको पैदाइशी जैसे पता चलती है कि उसमें जुपिटर की पोजीशन कैसी है। जुपिटर आपको जैसे में योग कारक है, मारक है, क्या पोजीशन है, और जुपिटर की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, जुपिटर ट्राइन में है, किसके साथ बैठा है, किसके ऑपोजिशन कर रहा है, किसके साथ करान में है, किसके कंजक्शन में है, ये सारी तफसीलात को पैदाइशी जैसे निकल। तो ये उसको देखने का बस एनालिसिस होता है। ओवरऑल जो कंक्लूजन ये है कि जो तारा जब तलू होता है, 7 तारा तलू होता है, तो दुनिया में बेनिफिट देता है, उसमें रिज़्क में इजाफे होते हैं, तरक्की कामयाबी होती है, कर्ज उतरते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, ज़हनी सुकून मिलता है, सफर के रास्ते खुलते हैं, रूहानियत मिलती है, आपको तवानाई मिलती है, जिनके औलाद के मामला रुके, औलाद नरीला के मामला हल होते हैं, जिनके जादू टूने के मामला चल रहे हैं, नजर बद हसद के, उनकी एनर्जी बहाल होती है, वो एक्टिवेट होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, एरा स्ट्रांग हो जाता है। तो जुपिटर की एनर्जी सबसे इन चीजों को बहाल करने में मावन साबित होती है। अब इसके साथ जुपिटर जो है आगे शरफ की हालत में भी जा रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तो ऑलरेडी उस शरफ के घर में आ चुका है, दर्जात पे उसने आना है। तो इन दिनों में आप उसके जुपिटर के मखसूस नकूश बना सकते हैं, तलिस्मत बना सकते हैं, और अगर आपको नकूश वीज़ा तलिस्मत चाहिए तो हमारे रदार से रब्ता कर सकते हैं। शर्फ मुश्तरी बनवा सकते हैं, शर्फ मुश्तरी अपने नाम की बनवा सकते हैं।
اس کے ساتھ شرف مشتری کی انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں، شرف مشتری کا آپ نوٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ تمام لوازمت حاصل کر سکتے ہیں چیزیں۔ اور یہ جو جوپیٹر کا شرف ہے 12 سالوں کے بعد آتا ہے۔ اب جو خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں گے اور جو کہیں گے کہ 12 سال کے بعد اب بنوا لیں تو ان کو بینیفٹ ہو جائے گا، اور جو لوگ اس چیز پنج میں رہیں گے کہ بنواؤں نہ بنواؤں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کیا فائدہ، یہ اس سے مجھے کیا حاصل ہونا ہے، وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہیلہ کر میں وسیلہ بناتا ہوں، آپ کسی سے بھی بنوائیں لیکن شرط یہ ہے کہ قواعد عملیات کے مطابق بنے، مخصوص ساتوں میں بنے، اور اس کے مخصوص نقوش تجویزات اور نقوش جو لکھے جائیں صدقات زکاتیں ادا کر کے قواعد عملیات کے مطابق رجال غائب کا خیال رکھتے سارے بنائیں، ٹھپلی لو نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ آج کل مارکیٹ میں آپ دیکھیے گا بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ٹھپلی لوہیں ملنی ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ڈائی سے نکلی پرنٹڈ چیز ہوتی ہے یہ چیزیں، اور ایک مشینی پرزہ جسے کہنا چاہیے، اس میں انسانی محنت کو شامل نہیں، اس کا روحانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، روحانی لنک نہیں ہوتا ان چیزوں کے ساتھ، کیونکہ روحانی تو اس سے استعمال ہوگی جب آپ شخص اس کے لیے وظائف پڑھے گا، محنت کرے گا، بیٹھ کے اس کو نقش چال کے مطابق لکھے گا، اس کے صدقے زکاتیں نکالے گا، پھر اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور جو اگر کوئی چیز بنے ہی مشین کے تحت، کمپیوٹر سی این جی کے تحت، سی این سی کی میں بنی ہو، اس کا فائدہ سی ہے۔ تو اس لیے آپ صحیح افادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے بھی بنوائیں، ہاتھ سے بنی الواز استعمال کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور اس کا ذکر پڑھیں، اس کا اسم اعظم پڑھیں، اور اس کو پراپر ساتوں کے مطابق مخصوص صدقے زکاتیں دے کے ادا کریں، تو کوئی وجہ نہیں وہ فائدہ نہ دے۔ اصول قواعد سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن اس اصول قواعد سے عمل کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اس کو باقاعدہ چارجنگ کی ہو، چارجنگ کے لیے میرے باقاعدہ ویڈیو چینل پہ موجود ہے، لوہے مشتری بنانے کا پورا طریقہ کار ہے، پورا پروسیس ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت سی علمی باتیں ملیں گی، اور جو لوگ فائدہ اٹھا لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ سوئے رہیں گے پھر وہ سوئے رہ جائیں گے۔ تو آپ کو مزید اس سلسلے میں کوئی انفارمیشن چاہیے، لوہے مشتری بنوانا چاہتے ہیں، لوہے زہرہ بنوانا چاہتے ہیں، لوہے شمس بنوانا چاہتے ہیں، لوہے زول، کوئی بھی کس طرح کی اپنے دلی مقاصد کے لیے، خواہشات کے لیے، مسائل سے پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی بھی الوات اس میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔